E20 इशू पे हम भी अपनी गाड़ी लेके आ चुके हैं और हम चेक कर रहे हैं। अभी हमने अपनी गाड़ी में फ्यूल डलवाया था, तो अभी देखते हैं कि वाकई में जो हम पहले एवरेज मिलती थी मुझे इस रोड पे वो अभी मिलेगी नहीं मिलेगी। और वैसे कंडीशंस भी डिपेंड करती हैं। आप हर समय एक जैसी गाड़ी तो नहीं चलाते, कहीं ना कहीं दिक्कत आई जाती है। ब्रेकिंग, एक्सीलेटर, गियर चेंजिंग, उसमें भी इश्यूज आते हैं। तो कंपनी जैसे अपने कहते हैं जो ऑयल कंपनीज जो क्लेम कर रही हैं थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा एवरेज में, ऐसा बोल रहे हैं। पर कोई कहते हैं गाड़ी में कोई इशू आ रहे हैं, ये सब वो नहीं है। तो मैं भी देख रहा हूँ, मैं भी E20 शायद मुझे लगता है कि मैं भी कम से कम 1 साल से तो डलवा ही रहा हूँ। तो एज सच मैंने कभी कह सकते हैं कि कोई उसके ऊपर गौर नहीं की। पर जब ये सोशल मीडिया में सब कुछ हुआ कि तो मैंने कहा कि क्यों ना मैं भी एक बार चेक करूं कोई रियली कोई एक प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं आ रही है। तो एज सच अगर साल से मैं भी E20 डलवा ही रहा हूँ ब्लेंडेड फ्यूल पेट्रोल, तो गाड़ी में तो टचवुड मैं बोलूँ तो कोई दिक्कत नहीं आई है। इंजन जो है बिल्कुल वैसा ही रिफाइंड है और कोई ऐसा इशू मेरे को लगा नहीं है अभी तक। पर एक क्या होता है ना कि जब हम ये सब चीज़ें सुनते हैं तो हमें वहम सा बन जाता है मन में। तो ऐसा सच तो मुझे कोई नहीं आया। एवरेज का तो मुझे लगा कि एवरेज थोड़ी सी जो है नीचे गिरी है। अब चक्कर है कि हम थोड़ा सा है हिली एरिया में रहने वाले और हमारी गाड़ी भी ज़्यादातर उसी में चलती है। तो हमारी कोई फिक्स एवरेज नहीं होती, कभी हम कैसे गियर्स में चलते हैं, कभी हम किस एक्सीलरेशन में चलते हैं, तो हमारी कोई फिक्स नहीं होती है। पर अगर एवरेज निकाली जाए, सारी कैलकुलेशन की जाए तो हाँ थोड़ा सा गिरावट आई है एवरेज में, पर इतना भी कोई इशू नहीं है। तो मुझे लगता है कि E20 में बस ये है कि एक एवरेज आपकी थोड़ी गिर जाएगी, ऑब्वियस है क्योंकि वो प्योर पेट्रोल नहीं है। E20 है तो 80% प्योर है, बाकी इथेनॉल है। तो हो सकता है एवरेज में गिरावट है। और मैं जैसे अभी गाड़ी चला ही रहा हूँ तो मेरा कम से कम अभी मैंने चलना है यहाँ से 80 किलोमीटर चलना है। तो मैं देखूँगा कि कितनी एवरेज मेरी लास्ट टाइम थी और इस टाइम कितनी है, वो मैं ट्रिप पे देख लूँगा। और दूसरी बात है कि कार में इश्यूज आना ये वो सब अभी मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा है। इंजन में भी कोई ऐसी आवाज़ बढ़ गई है या वैसा कुछ नहीं है। तो ये सब मुझे लगता है कि एंटी एलिमेंट्स जो होते हैं, जिनको कहते हैं हम अपने देश के, और जो एंटी गवर्नमेंट्स एलिमेंट्स होते हैं वो ऐसे इसको जो है हाइप कर रहे हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। क्योंकि E10 और E15 तो वैसे भी चलता ही था, E20 हुआ यानी कि 5% बढ़ा है, तो इतना भी क्या इशू आ जाएगा। तो और बात रही कि सबसे बड़ी बात है कि अगर नई गाड़ी है और उसमें दिक्कत आती है महीने में E20 यूज़ करते करते, तो हम मान सकते हैं कि हाँ एक्चुअली में E20 प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। बट गाड़ियाँ हमारी तो हम जैसे ये गाड़ी जो मेरी है ब्रेज़ा 2022 मॉडल है, नई वाली जो फेसलिफ्ट आई थी। तो मैं चला रहा हूँ इतने साल से, 4 साल हो गए हैं। तो वैसा कोई प्रॉब्लम आई नहीं कि इंजन में थोड़ी सी वेरिएशन दिख रही हैं या वैसा कुछ नहीं है। बहुत स्मूथ चलती है, ज़ीरो नॉइस है इसकी, कैबिन के अंदर बैठे हों या कोई। आप सर्विस भी काफ़ी करवाई हैं तो सर्विस सेंटर वालों ने कुछ नहीं बताया कि हाँ कुछ में इसमें ब्लॉकेज है, कुछ हो रहा है ये हो, तो कुछ वैसा नहीं दिख रहा है। बाकी देखते रहेंगे। ये तो वीडियो मैंने बनानी थी इसलिए मैं देखना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी सुन रहे थे हम सोशल मीडिया में। तो अभी और हम गाड़ी चलाएंगे 5-6 महीने, इन सच कुछ फिर से कुछ प्रॉब्लम आती है तो डेफिनेटली आई विल मेक वन मोर वीडियो एंड विल शेयर जो भी कुछ रहेगा। तो तब तक के लिए ड्राइव सेफली एंड जय हिंद।